नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं लोक समाचार फलोदी। मैं पत्रकार संतोष व्यास। आज की प्रमुख खबर, कल 3 अप्रैल को टी प्रोटेक्शन मांग को लेकर फलोदी बंद रखा जाएगा, जिसको लेकर आज प्रबुद्ध नागरिकों ने आज एक प्रेस वार्ता भी की। क्या कहा उन्होंने, इस वीडियो में आगे आप जरूर देखें। पेड़ों की कटाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। पेड़ों की कटाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। फलोदी बंद रहने का हमने आह्वान किया है। फलोदी की 36 कौम से ये निवेदन किया है कि कल फलोदी बंद रखें। पर्यावरण के खातिर पर्यावरण बचाओ देश बचाओ हमारी मेन पहल है और इस बाबत हज़ारों की तादाद में ग्रामीण क्षेत्र व फलोदी शहर के लोग फलोदी स्टेशन से होते हुए रायका बाग से होते हुए भैया नदी से होते हुए जवान पेऊ और कलेक्टर ऑफिस जाकर हम ज्ञापन देंगे। और हमारी शुरुआत मंडी जो अपने एका चौराहे से मंडी चौराहे है, वहाँ से हम स्टार्ट होंगे, सब्जी मंडी के पास से। सभी से आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर और इस कार्यक्रम में भाग लें। जय हो। 3 सूत्री शहीदों की जय हो। आज जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है फलोदी बंद को लेकर के, आज जो मशाल जुलूस निकाला जाएगा वो नागौर चौराहे से लेकर के अपने रेलवे स्टेशन से मुख्य सिटी तक जाएगा। और कल का जो प्रोग्राम है फलोदी बंद का, उसके अंदर सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि रायका बाग में जो पशु मेला मैदान है वहाँ सबको इकट्ठा होना है और वहाँ से पूरे संगठन के साथ में मुख्य शहर से होते हुए अपने रेलवे स्टेशन और ये नागौर चौराहे तक आकर के और धर्मसभा करके ज्ञापन देना है। और सभी युवाओं से निवेदन है कि आप कल का जो ये फलोदी बंद का जो कार्यक्रम है सब शांतिपूर्वक और भाईचारे से प्रेम से सबसे बना करके और बंद को शांतिपूर्वक हम रखेंगे। ये हमारी सब युवाओं से निवेदन रहेगा। प्राकृतिक संसाधनों का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके कारण प्रकृति पे बहुत बड़ा इसका असर पड़ रहा है। जो अपन आज जो ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं अभी 2025 है, और मैं आंखें बंद करके आगे 2050 को देखता हूँ जो अपनी अगली पीढ़ियों के लिए है। हो सकता है ऑक्सीजन का सिलेंडर उनको 24 घंटे साथ ही नहीं रखना पड़े, ऐसी नौबत आ जाएगी। अगर आज इस पर गौर नहीं किया या इसकी लड़ाई नहीं लड़ी गई तो आने वाला समय बहुत खराब रहेगा, मानव जीवन बचना बहुत मुश्किल होगा। के लिए जो मुहिम छेड़ी गई है सर्व समाज की तरफ से, उसके लिए जो प्रशासन ने माइक वगैरह की परमिशन नहीं दी, उसके लिए मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जाकर के एक दुकानदार के पास में बंद करने का रिक्वेस्ट करके आया हूं। और उम्मीद है कल पूरा 100% बाजार बंद रहेगा और इस मुहिम में हम सबको साथ रहना है। और मेरा अगर कोई भी व्यापारी बंधु, खुदरा व्यापारी बंधु अगर इसको देख रहा है तो जिसके पास मैं नहीं पहुंच पाया हूं उससे मेरा निवेदन है कि कल बंद रख करके इस बंद को सफल बनाएं। मैं बोलूँगा कल 11 बजे से, जैसे कि नरेश जी ने लोगों ने बताया, एका चौराहे से हम आएंगे पशु मेला के पास से, और फिर जो ये रूट है रायका बाग से होते हुए द्वार पे होकर फिर कलेक्टर के पास जाएंगे। और पेड़ों के कड़ा विरोध करते हैं, पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए, पेड़ रहेंगे तो हमारा जीवन रहेगा। एक मिनट। फलोदी बंद के तहत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ कि जब भी अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा, हमारे सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और व्यापारिक संगठन सभी 36 कौम इसमें साथ देती है, मैं सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इस मंच के माध्यम से अवगत भी कराना चाहता हूँ और बार बार हम मिले भी हैं और चेताना भी चाहता हूँ कि इन पेड़ों के साथ खिलवाड़ मत करो। ये सौर ऊर्जा का जो प्लांट लगा रहे हो, ये एक राजस्थान में जीवन को ख़त्म करने के लिए भट्टी बना रहे हो, इसकी यहाँ के लोगों की सांसें बंद होगी और गुजरात के लोगों को सांसें मिलने के लिए वहाँ लाइट जाएगी। तो इसलिए हम राजस्थान में इन पेड़ों के बचाने के लिए, और पेड़ बचेगा तो मनुष्य बचेगा और मनुष्यों को बचाने के लिए पेड़ बचाना जरूरी है। तो इसलिए मुख्यमंत्री से निवेदन है कि ये
इन भट्टियों को बंद करके और पेड़ बचावें और वन्य जीव बचाने के लिए सख्त कानून बनावें ताकि कोई पेड़ ना काट सके। फलोदी बंद आह्वान किया गया है पेड़ों के लिए, वन्य जीवों के लिए, सब कुछ वन्य जीवों के लिए, जिससे पेड़ों से कटौती होगी, जिससे वन्य जीव में नुकसान होगा, जीव है, जंतु है, सबके नुकसान होगा, अपनों खुद को ऑक्सीजन की कमी होगी। इसलिए सभी 36 कौम से मेरा आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारें। रायका बाग से यहाँ अपने नागौर चौराहे तक पैदल यात्रा होगी और यहाँ एक धर्म सभा होगी, उसमें यहाँ कुछ ज्ञापन वगैरह दिया जाएगा और सभी का सहयोग रहना चाहिए। को पर्यावरण बचाने के लिए फलोदी बंद का आह्वान किया गया है। सभी 36 कौम से निवेदन है कि इस पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति को सहयोग करके फलोदी बंद को सफल बनाएं। पर्यावरण बचाना मनुष्य के लिए और पर्यावरण के लिए पक्षी पशु हर एक के सौंदर्यकरण के लिए सभी के लिए पौधों की महत्व आवश्यकता है, इसलिए प्राण बचाना बहुत जरूरी है। संघर्ष के हम साथ हैं। निर्णय यही रहेगा। कल का तो हमारा फलोदी बंद का है और ये जो हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई कोई आज से नहीं है, काफ़ी समय से चल रही है और हमारी मुख्यमंत्री से वार्ता भी हो चुकी है। उसके बाद में सरकार ने आश्वासन भी दे दिया, लेकिन उसके लिए सरकार कर कुछ नहीं रही है। और हमारे जो इसके संबंध में जो कोलायत के अंदर नोखा दैया गाँव है, जहाँ प्लांट बड़ी संख्या में लग रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा खजरी कटी है और 9 महीने से वहाँ हमारे लोग जो है धरने पे बैठे हैं। तो आगे हमारी लड़ाई वो जारी रहेगी। यहाँ पूरे राजस्थान के अंदर हर जिले में हमने बंद किया है। आगे के लिए कल बैठ करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगामी जो भी होगा आपको इसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद। तो पूरे राजस्थान के 36 कौम के लोग, पहले तो हम जिला प्रत्येक राजस्थान में जिला बंद कर रहे हैं और 36 कौम के लोग हमारे साथ हैं। फिर उसके बाद में हम मुख्यमंत्री जी का सांस लेना बंद कर देंगे। जयपुर का वहाँ विधानसभा का घेराव करेंगे, उस किसी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। अगर 363 शहीदों ने अपनी पेड़ों के लिए उस वक्त 300 वर्ष पहले अगर गर्दन कटवा ली, तो अब गर्दन कटवाने की जरूरत नहीं है, सिर जोड़ने की जरूरत है। तो सिर जोड़ने के लिए 36 कौम हमारे साथ है। इसलिए मुख्यमंत्री जी फिर दोबारा अपील है कि आपने पहले हमें विश्वास दिलाया, विश्नोई समाज के और 36 कौम के लोगों को विश्वास दिलाया, पर फिर भी मुख्यमंत्री जी उस बात से मुकर गए तो उनका विधानसभा चलेगी और मैं कानून बनाऊंगा। उन्होंने कानून नहीं बनाया। उनसे निवेदन है कि वो किसी तरीके से कानून बना के और पेड़ों के ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना और वन्य जीव पे भी अलग बदले, ताकि शिकारियों का दूसरे दिन जमानत नहीं हो और उनके भी लंबी सजा हो।